हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको ले चल रहा हूँ एनटीपीसी टांडा, जो सरयू नदी के पास अंबेडकर नगर में स्थित है। यह कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ 110 मेगावाट के 4 यूनिट है, जो सुल्तानपुर, बस्ती, टांडा और गोरखपुर को पावर सप्लाई करते हैं। यह टांडा से माया बाजार की तरफ जाने वाली रोड है और ये रहा एनटीपीसी टांडा का मेन रोड। तो अंदर दिखाने से पहले पावर प्लांट के में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको देना चाहते हैं कि बिजली जनरेट कैसी होती है। तो सबसे पहले कोयला कोल्ड स्टोरेज से सीएचपी में आता है, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में, और वहाँ पर इसको ग्राइंड करके कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बॉयलर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर फायर चैम्बर होता है, जिससे हमारा कोयला जलता है और वो बॉयलर में पानी को गर्म करता है और पानी वाष्पित होकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है और बहुत ज़्यादा फोर्स की जा करके टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन उससे घूमता है और उसी से हमारा बिजली जनरेट होता है। हर एक बिजली जनरेशन में हमेशा टरबाइन को घुमाना रहता है। जैसे कि हाइड्रो वाले में पानी ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके थ्रू आपका जो टरबाइन होता है वो घूमता है और बिजली जनरेट होता है। तो अगर आप प्लांट के अंदर हैं तो सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखें और जो भी गाइडलाइंस है यहाँ आपको बोर्ड में दिख रहा होगा उसका फॉलो ज़रूर करें। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपको। तो कोयला ट्रेन के थ्रू आता है और ट्रेन में जो कोयला होता है उसको वैगन ट्रिपलर के थ्रू यहाँ पर सारे कोयले को गिराया जाता है और फिर उसके बाद जो बड़े कोयले होते हैं ऊपर यहाँ फंस जाते हैं, जैसे जाली नुमा बनाया गया है, और उसको फिर तोड़ के गिराया जाता है ताकि ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएं। तो यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे ट्रेन के डिब्बे को ये वैगन ट्रिपलर पलट के और सारा का सारा कोयला यहाँ पर गिराता है। तो यहाँ पर कोयला को जब गिराया जाता है वैगन ट्रिपलर के द्वारा, उसके बाद नीचे यहाँ पर कोयले को ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद फिर इसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भेजा जाता है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो कंट्रोल होता है पीएलसी और स्काडा सिस्टम द्वारा, जो कि ऑटोमेटिकली एक चैम्बर में बैठ के लोग कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ से ये फिर आपका कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सारा का सारा कोयला जाता है फायर चैम्बर के पास, जो कि बॉयलर के पास होता है। और ये मैं उसके नीचे जा रहा हूँ, जहाँ से आपको दिखाया गया है कोयला गिरते हुए, उसके नीचे मैं जा रहा हूँ अभी, वैगन ट्रिपलर के नीचे वाली जगह पर। तो ये रहा कन्वेयर बेल्ट जिसके थ्रू कोयला जा रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा। और ये रहा क्रशर हाउस, जहां पर कोयले को क्रश किया जाता है, पीसा जाता है। और ये रहा बंकर, जिसमें कोयला आकर के इकट्ठा होता रहता है। और ये बॉयलर एंड फायर चैम्बर है, जहाँ पर फायर लगाया जाता है कोल में, ताकि यहाँ से हीट उत्पन्न हो और हमारा जो बॉयलर है वहाँ में पानी जो है वो खौले, बहुत ज़्यादा खौले और बहुत ज़्यादा भाप बनकर वहाँ से निकले गैस। ये अंदर के बॉयलर का सीन है, जहाँ बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं जिसमें पानी है। तो इसको कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हीट वाला एरिया होता है। यहाँ अगर आप रहते हैं तो आपको लगेगा कि आधे घंटे में ही मतलब पसीने पसीने हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थान होता है ये। तो अगर ठंडी में आप गए हैं ट्रेनिंग के लिए
तब तो सही है वन टाइम विजिट के लिए। अगर गर्मी में जाते हैं तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है इस स्थान पर गर्मी के बारे। ये कंडेंसर है जो स्टीम को कंडेंस करता है और हॉट वेल में भेज देता है। वहाँ वाटर दोबारा से चेक करके बॉयलर में दोबारा से भेज दिया जाता है। ये है एसलरी वाटर जो आपको भी नाली में दिख रहा है। एसलरी मतलब जो एस से होकर के आया है वाटर, वो वाला एसलरी वाटर है, गंदा वाटर मतलब। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है या समर ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए फॉर्म आपको मिल जाएगा करीब मार्च अप्रैल के आसपास में। और वहाँ अगर आपका कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है, तो आप वहाँ उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो लोग आपका फॉर्म भरवा सकते हैं। तो उसके थ्रू वहाँ से आपको फॉर्म भरना रहेगा, आपको कॉलेज से एक लेटर हेड बनवाना रहेगा और अपना आधार कार्ड और फोटो वहाँ पर देना होगा आपको। और उसके बाद रेफरल पर्सन उस पर साइन करेगा। उसके बाद उसको आपको सबमिट करना होगा वहाँ प्लांट पर। और वहाँ पर बाहर ही एक स्थान है जहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह के लिए आप वहाँ जा कर के उनको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं और वो आपका फॉर्म कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि कब आपको आना है, या आपको बाद में हो सकता है ये इन्फॉर्म करें, और जब भी बताया जाएगा तो उस डेट पर आपको वहाँ पहुँच जाना है। तो लेटर हेड कॉलेज से बनवा के आप पहले से ही रख लीजिए ताकि उसमें कोई दुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अपने नियरेस्ट एनटीपीसी में जा करके आप वहाँ फॉर्म दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं तो पक्का हो जाएगा। अगर रेफरेंस आपके पास नहीं है तो थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो ये बड़े बड़े मशीन जो आपको दिख रहे हैं ये जनरेटर है। इसके पहले पैरेलल में ही आप देख रहे होंगे रॉड के थ्रू एक टरबाइन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आता है स्टीम और वो आपकी टरबाइन को घुमाता है। तो ये जनरेटर जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। फ्लेमिंग के हैंड रूल के द्वारा आपको पता चलता है डायरेक्शन और जनरेशन। वो उसी थ्योरी का यूज़ करके यहाँ जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो अभी आपको पिक्चर में टरबाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको अभी स्विच यार्ड दिख रहा होगा जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के आ रही है अब उसको कंट्रोल किया जा रहा है और डायरेक्टेड किया जा रहा है कि किधर भेजना है और किस वोल्टेज पे भेजना है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह आपको दिख रहे होंगे और बहुत सारे लाइनें दिख रही होंगी। तो वो लाइनें और वो ट्रांसफार्मर वही काम कर रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में कर रहे हैं एक हाई वोल्टेज पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सब स्टेशन होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है वो बहुत हाई वोल्टेज पर भेजी जाती है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर इधर ही आपको देखने को मिलता है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के द्वारा। ये अभी आपको पिक्चर में जो दिख रहा है ये बॉयलर फीड पंप है। तो ये सरयू रिवर है जहाँ से पानी उठाया जाता है थोड़ा बहुत और उसको क्लीनिंग किया जाता है। और ये पानी आपको आता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो वाटर होता है इसको हमेशा यूज़ किया जाता है कंडेंसेशन के लिए। तो ये वहाँ पर यूज होता है जिसको कूलिंग टावर बोलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जो पिक्चर में वो कूलिंग टावर है और ये बहुत बड़े बड़े जो टावर रहते हैं वो आपको दिख रहे होंगे, वो कूलिंग टावर ही होते हैं बेसिकली। और फिर आपको अभी जो दिख रहा है ये फिल्ट्रेशन प्लांट होता है। जो पानी आता है और बॉयलर के स्टीम से कंडेंस करके के दोबारा से जो आता है उसको फिल्ट्रेशन प्लांट में भेजा जाता है और दोबारा से पानी को प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके प्योर कर करके दोबारा से भेजा जाता है बॉयलर में। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टीम के दौरान उसमें कुछ कमियां आ गई हैं, अशुद्धियां आ गई हैं या कुछ मिक्स हो गया है उसमें, तो वो आपके बॉयलर आपके टरबाइन्स की प्लेट को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए दोबारा से फिल्ट्रेशन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो किसी भी प्रकार से किसी भी बॉयलर जो पाइप होती है उन ट्यूब्स को वो बेकार ना कर सके और प्रॉपर तरीके से संचालन होता रहे। तो अभी आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो अंदर का सिनेरियो दिखा रहा हूँ अभी मैं। तो स्विच गियर जो होता है वो इंश्योर करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर तरीके से सेफ्टली
आपको डिलीवर की जाए या आप भेजी जाए सब स्टेशन पे, ये इंश्योर करता है। और ये कुछ वर्कशॉप है जहाँ पर बहुत सारे जो पुराने चीज़ें होती हैं अगर ख़राब होती हैं तो यहाँ पर दोबारा उनको रिपेयर किया जाता है और फिर दोबारा यूज में लाया जाता है। और ये लेथ मशीन है, यहाँ पर कुछ कटिंग वगैरह की जाती है, बहुत सारा वर्किंग यहाँ पर होता रहता है, तो उसके लिए इन सब मशीनों की ज़रूरत पड़ती रहती है और यहीं पर वो काम किया जाता है। तो यहाँ बहुत सारी मैकेनिकल मशीनें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये रहा भोजन जो लंच टाइम पे मिलता था 26 रुपये पर थाली। तो आशा करता हूँ कि ये जो टूर होगा वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें आपको बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। और अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो आप यहाँ आकर के विजिट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि लेटर हेड लेकर के आना है, एक रेफरेंस लेकर के आना है और आपका आधार कार्ड और फ़ोटो लेकर के आना है और काम आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आना है, या फिर बाद में फ़ोन के द्वारा वो बता देते हैं कि कब आकर के आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो समर ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट ईयर अहेड।